हम सभी भविष्य को लेकर काफी सोचते हैं और अक्सर तनाव में भी रहते हैं। तो आज देखते हैं कि हजारों साल पुरानी भगवद गीता हमें इस स्ट्रेस से बाहर निकलने में कैसे मदद कर सकती है। पर सवाल यह है कि हम भविष्य को लेकर इतना ज्यादा तनाव लेते ही क्यों हैं? मतलब ये चिंता एक भारी बोझ जैसी लगती है, पर इसकी जड़ क्या है? ये तनाव आता कहाँ से है? सोचकर देखिए, दिमाग में क्या क्या चलता है। मेरी नौकरी का क्या होगा? करियर सही रास्ते पर जा भी रहा है या नहीं? क्या मेरा ये रिश्ता ये टिकेगा भी या नहीं? क्या हम साथ में खुश रह पाएंगे? और हाँ, सबसे बड़ी चिंता, क्या मेरे पास आगे जाकर जरूरत भर के पैसे होंगे? ये सारे सवाल एक लूप में हमारे दिमाग में घूमते ही रहते हैं। तो इन सारी चिंताओं के पीछे जो एक वजह है, जो मूल मुद्दा है, वो है हर चीज को कंट्रोल करने की हमारी इच्छा, है ना? हम चाहते हैं कि सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ हमारे हिसाब से ही चले। और जब ऐसा नहीं हो पाता, बस वहीं से सारा तनाव शुरू हो जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है। इसका जवाब तो लगभग 5000 साल पहले ही दिया जा चुका है, श्री कृष्ण के द्वारा। उन्होंने अर्जुन को एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक सुनाया था, जिसका पहला भाग है कर्मण्येधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, और दूसरा भाग है मां कर्म फल हेतुर्भूर मां ते संगोस्त्व कर्मणि। बस इन्हीं दो पंक्तियों में इस तनाव से बाहर निकलने का पूरा सार, पूरा रहस्य छिपा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? चलिए इसे 4 बहुत ही आसान सिद्धांतों में समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों पर है, उसके नतीजों यानी कि परिणामों पर नहीं। मतलब हमें कर्म के फल को अपना मकसद नहीं बनाना चाहिए और ना ही फल के डर से कर्म करना ही छोड़ देना चाहिए। एक खूबसूरत बैलेंस है ये। तो इस हजारों साल पुरानी बुद्धिमानी का सार क्या निकला? बहुत ही सिंपल। अपना सारा ध्यान भविष्य की लाखों संभावनाओं से हटाकर सिर्फ और सिर्फ आज पर ले आइए। बस आज जो काम हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से कीजिए। क्योंकि सच तो ये है कि जब हम अपना आज सही करते हैं तो भविष्य अपने आप संवर जाता है। उसे कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सच में यही है गीता का असली ज्ञान। तो अब सोचना ये है कि क्या हम इस आसान से सिद्धांत को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए तैयार हैं?